नमस्कार। कुछ महीनों से पूरे देश के हर जगह सेव कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रैली चल रही है। अब सवाल ये होता है कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कैसे सेव कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो एक किताब है। किताब के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कुछ जो समाज और देश के हित में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को बनाया है अपने टीम के साथ, जिससे देश और देश की जनता का भला हो। एक ऐसी एक किताब की रचना की है। सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक चुनावी मुद्दा है, ये मुझे ऐसा लगता है। सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी थे। अब उनके पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा तो था नहीं कि वो जिससे कि वो चुनाव जीत सकें या जीतने के लिए कुछ कर सकें। उनको एक मुद्दा चाहिए था, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, और उन्होंने एक सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक नाम दे दिया। इस पूरे देश में एक जन आंदोलन को बढ़ाने के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा है सेव कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। कांग्रेस जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये दलितों की भलाई के लिए है, दलितों को आरक्षण के विषय में है। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि आरक्षण हटा दिया जाए वगैरह वगैरह, दलितों के खिलाफ है। कुछ लोगों ने बात की, अम्बेडकर जी के खिलाफ कुछ लोगों ने बात की। हाँ, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मानववृत्ति, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान हम बदलने आए हैं। जैसे अनंत कुमार हेगड़े जी ने यह बात कही थी कि हाँ, हम तो संविधान बदलने के लिए आए हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, और शायद इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। अब सवाल ये चीज़ें हैं, किताब जलने से, अगर किसी ने किताब को जलाया है तो उससे किसका नुकसान हुआ? जिसने उस किताब को खरीदा, जिसने पैसे लगाए उस किताब को खरीदने के लिए। पहली चीज, क्या कभी किसी व्यक्ति ने या कांग्रेस पार्टी ने या बीजेपी पार्टी ने कभी यह जांच की कि वो किस वजह से उसने किताब जलाई? नहीं, इसके बारे में किसी ने कोई एनालाइज नहीं किया। उसके प्रॉब्लम्स को किसी ने सॉल्व आउट नहीं किया, उसके ऊपर किसी ने रिसर्च नहीं किया। सीधा सरकार ने क्या किया, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट या जो भी वहाँ के जो बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की वहाँ के लीडर्स हों, जो पार्लियामेंट के सदस्य है, पुलिस ने सीधा कस्टडी में डाल दिया। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन यह हमें हक देता है कि हम खुले आम बात कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम घूम फिर सकते हैं। ये सारे राइट्स हमारे पास हैं। अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि हम संविधान बदलने आए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में यह बताया है कि अगर ऐसा किसी को लगता है कि संविधान बदलना चाहिए तो कोई भी व्यक्ति संविधान बदल सकता है। यह बात अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने खुद ये बात कही है। बिना सोचे समझे लोगों ने इसको चुनावी मुद्दा बना दिया। अनंत कुमार हेगड़े जी के ऊपर काफी सारे इश्यूज, विपक्ष ने काफी सारे हमले किए, ये सब चीजें हो गई। अब यहां पर लोगों का कहना है कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, अनंत कुमार हेगड़े जी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि एक्शन क्यों होना चाहिए? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं तो उन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में अपनी यह बात कह दी कि संविधान बदलने आए हैं, लेकिन किसी ने यह पूछा कि आप कौन सा संविधान लाना चाहते हैं? आपके संविधान में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के संविधान में नहीं है? ऐसा कोई चीज है? वो कोई किसी ने जांच नहीं किया। सीधे सीधे इश्यूज। एक्चुअली क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लोग अपने आप को फेमस करने के लिए उल्टे सीधे बोल देते हैं किसी भी टॉपिक पे, ताकि इसकी कंट्रोवर्सी हो मार्केट में और चर्चा हो और पब्लिसिटी मिल जाए उन लोगों को। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है अपने टीम के साथ मिलकर, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखा है। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि हर इंसान के उज्जवल भविष्य के लिए
ये संविधान बनाया गया है इक्वालिटी, यूनिटी, पीस, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारी चीजें हर इंसान को ये सारे हक मिलने चाहिए, साफ साफ लिखा है। तो इससे बेहतर संविधान मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है। इट इज द बेस्ट। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे जो देश के नेता लोग हैं वो संविधान के अनुसार एक भी काम नहीं कर पाए, दैट इज ए सेकेंडरी इशू, राइट। तो ये चीजें हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक पूरे देश में ना गरीब का गरीबी है, अमीर अमीरी है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग ना खुश हैं, तभी तो इतने सारे वाद विवाद हो रहे हैं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि संविधान के अनुसार एक भी नेता ने काम नहीं किया। तो वो एक अलग बात है कि हाँ, इस पे भी एक बात आती है, अगर संविधान बदलना एक बहुत बड़ा गुनाह है, अगर किताब जलाना एक बहुत बड़ा गुनाह है, देश के बारे में उल्टा बोलना अगर गुनाह है, ऐसे काफी सारे इश्यूज, या अंबेडकर जी के खिलाफ अगर बोलना गुनाह है, तो सीधी सी बात है, अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके अनुसार अगर हमारे देश के नेता अगर काम नहीं कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा तो गुनाह यह है। देश के जितने भी नेता लोग हैं संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? किताब जलाना कोई दिक्कत नहीं, किताब बन जाएगा दोबारा, लेकिन ये 70 सालों से जो संविधान, 60-70 सालों से जो संविधान में लिखा गया है, इक्वलिटी, यूनिटी, पीस, लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, उन्नति के लिए काम करना है, इन नेता लोगों ने उसके हिसाब से काम नहीं किया, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। तो उसके बेस पे तो सारे नेता लोगों के पे एक्शन होना चाहिए। तो आप लोगों ने उनके खिलाफ रैली क्यों नहीं की? 60 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, संविधान के अनुसार उन्होंने एक भी ढंग से काम नहीं किया। आपने जो रैली शुरुआत की है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो देश विरोधी हैं या जिन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किताब को जलाया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपने तो संविधान के हिसाब से काम ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपके ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो पता क्या है, ये सारी चीजें चुनावी मुद्दे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे तो है नहीं प्रॉब्लम कि इलेक्शन जीते हैं, उनको एक टॉपिक चाहिए था, बस शुरू कर दिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि उससे तो कोई लेना देना है नहीं है। अगर सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर काम, अगर प्रोटेस्ट होना शुरू करे तो सबसे पहली चीज तो सारे नेता लोग अंदर घुसेंगे, फिर सारे नेता लोगों पे प्रोटेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी खूबी हमारे संविधान की ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, जिसकी वजह से आज तक किसी भी नेता पे एक्शन नहीं हुआ, जबकि एक आम लोगों पे एक्शन हो गया क्योंकि इन लोगों की पावर्स की वजह से। तो ये जनता को समझना चाहिए कि ये एक चुनावी मुद्दा है और चुनाव वोट बैंक के तहत ये सारी चीजें रैलीज वगैरह हो रही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारे देश के जनता को ये समझना चाहिए कि अगर किसी ने कोई भी किताब, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हो, चाहे किसी धर्म से संबंधित कोई किताब हो, अगर किसी ने जलाया है तो उससे नुकसान किसका हुआ? जिसने उस किताब को खरीदा, जिसने उस किताब को खरीदने के लिए पैसे लगाए, उसका ही नुकसान हुआ ना। नुकसान और किसी का नहीं हुआ, उसी का हुआ है। अगर कोई व्यक्ति नेशनल प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उससे किसका नुकसान हुआ? देश की जनता का ही, जिन्होंने टैक्स पे किया है और उस टैक्स के पैसे से नेशनल प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो नुकसान किसका हुआ? देश की जनता का ही हुआ। अगर कोई व्यक्ति नेशनल प्रॉपर्टी को इंसल्ट करता है, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हो, या कोई भी नेशनल प्रॉपर्टी हो, अगर उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलता है या इंसल्ट करता है, इसका मतलब क्या है? कि आप देश को अपमान कर रहे हैं। देश को अपमान करने का मतलब है अपने आप को अपमान करना। तो मेरी तहे दिल से गुजारिश है सभी देश के नेता लोगों को और देश की जनता को कि नेशनल प्रॉपर्टी का सम्मान करें, हर किताब का सम्मान करें, अपने पैसे बर्बाद ना करें और पॉलिटिशियंस के ये फालतू के एजेंडा पे अपना माइंड डाइवर्ट ना करें। अपने मुद्दे, अपने मकसद को फोकस्ड रहें अपने मकसद पे, और किसी के चुनावी भाषणों पे, चुनावी मुद्दों पे फोकस ना करते हुए असली मुद्दों पे काम करें। क्योंकि एक चीज साफ दिखाई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश के नेता लोग ठीक से काम ही नहीं कर पाए। क्योंकि अगर बात इक्वालिटी की होती है, बात अगर हक की होती है, बात अगर होती है कि अंबेडकर जी ने कहा था कि गरीबी हट जानी चाहिए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी उन्नति के लिए जो जो काम करने चाहिए, जो जो फैसिलिटीज देने चाहिए, वो सरकार को करना चाहिए। क्या इन लोगों ने किया?
नहीं ना। अभी सीधी सी मैं हमारे जिले की ही बात करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में करीबन 28-30 गांव के किसान स्ट्राइक पे बैठे हैं। वो अपने जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 40 साल से, और पिछले 45 दिनों से डे एंड नाइट स्ट्राइक पे हैं, और अभी तक उनका मुआवजा, उनका हक अभी तक उनको नहीं मिला है। अब बताइए, हमारे देश के नेता लोग इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर गरीबों की हक, गरीबों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के हक पर कहां खरे उतरे हैं। तो ये जनता को समझना है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहा है और कौन किसकी इंसल्ट कर रहा है, कि ये सब चीजें जनता को समझना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे देश के नेता लोगों से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें, गरीबों को सेवाएं पहुंचाएं, उनको डेवलप करें, उन तक फैसिलिटीज पहुंचाएं और देश से गरीबी हटाएं, किसानों के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, राइट, बेरोजगारी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसे मुद्दों पे काम कीजिए, ना कि कोई किसी ने बोल दिया तो उसके ऊपर एक डायलॉग मारने का, एक कंट्रोवर्सी करके अपने आप को हाईलाइट करके चुनावी मुद्दा बना के सत्ता पाने की कोशिश ना करें। सत्ता आपको अगर आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, सत्ता अपने आप आपको मिल जाएगी। तो इस बात को समझना है नेता लोगों को भी और जनता लोगों को भी, कि जनता को अगर प्रोटेस्ट करना है तो किस पे प्रोटेस्ट करना है। अगर जनता को यह समझना जरूरी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे काम करना है। मेरे देश की नेता लोगों से और जनता से मेरी तहे दिल से यह गुजारिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें। मेरे देश के नेता लोगों से स्पेशली गुजारिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गरीबी हटाएं, गरीबों को सेवाएं पहुंचाएं, किसानों की सारी समस्याओं का समाधान करें, ठीक है, ताकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी खुश हों कि यस, हमारे संविधान के हिसाब से हमारे नेता लोग काम कर रहे हैं। और देश की जनता को यह समझना है और नेता लोगों को भी यह समझना है कि हमारे नेशनल प्रॉपर्टी का सम्मान करें, क्योंकि नेशनल प्रॉपर्टी का सम्मान करने का मतलब है देश का सम्मान करना, अपने आप को सम्मान करना। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।